एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश हॉलीडेज होमवर्क को सॉल्व। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हमें एक जो है वो पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को ध्यान से पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन जो है वो क्या है, तो वो एक नेशनल सर्विस भी है और इमरजेंसी सर्विस भी है, तो इसका फोर्थ आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन का मेन पर्पस क्या है, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द नीडी चिल्ड्रन। तो जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको केयर करना और उनको प्रोटेक्ट करना। तो व्हेन इज द चाइल्ड हेल्पलाइन एक्सेसिबल, कब उसको पे चाइल्ड हेल्पलाइन पे जो है वो मतलब कि पहुंच की जा सकती है, हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द चाइल्ड लाइन टीम टू रीच द कंसर्न। तो चाइल्ड लाइन टीम जो है वो जो भी कंसर्न पर्सन है, ठीक है, जो भी बच्चा कंसर्न है, उस पर कितनी देर तक उनके पास पहुंच जाती है, 1 आवर। विच वर्ड इन द पोस्टर इज एन एंटोनियम ऑफ नेग्लेक्ट। एंटोनियम होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो नेग्लेक्ट का ऑपोजिट क्या होगा, शेल्टर। अगला क्वेश्चन है, द हैप्पी प्रिंस से द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, द सन ऑफ द सीमस्ट्रेस वाज क्राइंग बिकॉज ही वांटेड टू गो टू द इजिप्ट। तो सीमस्ट्रेस का बेटा इसलिए रो रहा था क्योंकि वो इजिप्ट जाना चाहता था, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, द पुअर सीमस्ट्रेस वाज गिवन द डैश बाय स्वेलो। स्वेलो ने पुअर सीमस्ट्रेस को क्या दिया था, तो आंसर है रूबी। इसका अगला क्वेश्चन है, हु ऑर्डर टू पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। किसने ऑर्डर किया था कि हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है उसे नीचे उतार दिया जाए, तो आंसर है मेयर। The statue of the Happy Prince was decorated with diamonds. Diamonds से उसे डेकोरेट किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, Who was sent to bring the 2 most precious things from the city? सिटी से 2 कीमती चीजें लाने को किसे भेजा गया था, एंजल को। The man in the garret was writing a, तो जो गराज में आदमी था वो क्या लिख रहा था, तो वो लिख रहा था प्ले, एक नाटक लिख रहा था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, वेयर इज साइंस टेकिंग अस से है, मॉडर्न ड्रग्स हैव डिक्रीज द एवरेज लाइफ स्पैन। कि आजकल जो मतलब मॉडर्न ड्रग्स है, दवाइयां हैं, उसने जो है वो इंसान की लाइफ को कम कर दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, मशीन्स गिव्स अस मोर एंड मोर आवर ऑफ। तो मशीन जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा फ्री टाइम देता है, लीजर टाइम देता है। ठीक है, नेम 2 नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड इन द लेसन। तो 2 नॉन मटेरियल थिंग कौन से हैं, चैरिटी एंड टॉलरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइटर साइंस इज डूइंग लेस देन नथिंग फॉर मटेरियल थिंग। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, विच एज ग्रुप इज ओवर क्राउडेड टुडे। ओवर क्राउडेड कौन से एज ग्रुप के लोग जो है वो ज्यादा है, तो अपर एज ग्रुप। ठीक है, साइंस हैज हेल्प्ड मैन टू लिव। तो साइंस ने इंसान की मदद जो है वो किसमें की है, इंसान जो है वो ज्यादा लंबी उम्र जी सके। ठीक है, फिर बैड नंबर 29 से क्वेश्चन है, नीम वॉज इन द हॉस्पिटल व्हेन द ऑथर रीगेन्ड हिज आईसाइट। ठीक है, तो ये जो है वो फॉल्स है। Who did the author meet in the hospital ward? तो ऑथर हॉस्पिटल वार्ड में किससे मिला था, नीम से। The author regained his eyesight after the, तो जो ऑथर है उसका आईसाइट वापस जो है वो कौन सा ऑपरेशन के बाद आया था, 3rd ऑपरेशन के बाद। The author was a dash before he lost his eyesight. तो ऑथर जो है वो उसकी आंखों की रोशनी खोने से पहले वो क्या था, पेंटर था। ठीक है, पेंटर। नेक्स्ट है, द ऑथर न्यू दैट नीम वाज आल्सो ब्लाइंड। तो ऑथर को पता था कि नीम जो है वो भी जो है वो अंधा है, तो ये गलत है। नीम आस्क्ड द ऑथर टू रीस्टार्ट। तो नीम ने ऑथर को बोला कि वो रीस्टार्ट करे क्या, पेंटिंग को। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन से है, द हैप्पी मैन एनवीज। तो जो एक खुश मिजाज इंसान होता है उसे किसी से भी ईर्ष्या नहीं होती। ठीक है, अ हैप्पी मैन ओबेज द रूल ऑफ। एक हैप्पी मैन जो होता है वो किसके रूल को फॉलो करता है, अच्छाई के रूल को। A happy man is afraid of death. एक जो अच्छा इंसान होता है, खुश मिजाज इंसान होता है, वो डेथ से डरता है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद डेथ द लेवलर से क्वेश्चन लिया गया है, द अल्टीमेट फेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इज। तो आखिरकार जो इंसान का जो अल्टीमेट फेट है वो क्या है, डेथ है। ठीक है, कि मरना सबको ही है। What lives after death? डेथ के बाद क्या रह जाता है, उसके अच्छे काम। The glories of blood and state are just shadows. तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेयर्स ऑफ वर्ड जनरली कंफ्यूज्ड। तो ये यहाँ पर जो है वो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो जनरली कंफ्यूज होते हैं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, इसको निकाल देना। ठीक है, इसके बाद ऑल्टर होता है मतलब बदलाव लाना। इसके बाद है ऑल्टर, इसका मतलब है पूजा करने की जगह।
अडेप्ट मतलब कि खुद को उस जगह पे ढाल लेना, अडॉप्ट का मतलब होता है अपना लेना उन चीजों को, ठीक है। अडेप्ट मतलब कि एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जैसे पेंटिंग में एक्सपर्ट होना। एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, मतलब वहां तक उसकी पहुंच होना। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। और ये एडवाइस और जो दूसरा एडवाइस है, इसमें एस और सी का फर्क है। जो एस वाला एडवाइस है, यानी ये वाला जो एडवाइस है वो सलाह देना है, ये वर्ब होता है, ठीक है। जबकि जो ये एडवाइस है ये होता है सलाह, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एंगल। एंगल क्या होता है, जब दो लाइन सेगमेंट जो आपस में मिलाते हैं तो वो एक एंगल बनाते हैं। एंजल क्या होता है, फरिश्ता, ठीक है। इंसिडेंट होता है कोई भी घटना। एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट आपको पता है, ठीक है, कि कोई भी दुर्घटना। फिर आ जाता है हमारे पास एमिएबल, इसका मतलब होता है मिलनसार, ठीक है। फिर आ जाता है एमिकेबल, जिसका मतलब होता है शांतिपूर्ण, पीसफुल। इसके बाद जो है वो अफेक्ट आ जाता है, यानी प्रभावित होना, ठीक है। इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना बेसिकली, और ये इफेक्ट है, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। फिर आ जाता है आर्टिशन, जो कि क्राफ्ट्समैन होते हैं, और आर्टिस्ट जो कि किसी एक चीज में या किसी एक फाइन आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ इडियम्स दिए गए हैं, यानी कि मुहावरे दिए गए हैं। अबोव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। फिर का मतलब है सिंपल एंड प्योर वाटर, ठीक है। इसके बाद है द एन आई वॉश। एन आई वॉश का मतलब होता है छल, दिखावा, ठीक है, मतलब बेसिकली छल, जो चीट करना कह सकते हैं। एट पार जो है इसका मतलब क्या होता है, बराबर मूल्य वाला। इन द एयर मतलब हर जगह मिल रहा है वो, ठीक है। ऑल इन ऑल मतलब कह सकते हो सबसे ज्यादा पावरफुल। एट अ डिस्काउंट मतलब कि कम करना, ठीक है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट दिया गया है एप्पल ऑफ वंस आइज, मतलब बहुत प्यारा होना, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है कि फसाद की जड़ होना, ठीक है। ऑल ग्रीक मतलब मेरी समझ से परे है। इसके बाद आई लव पोएट्री से यहाँ पे आपको कुछ जो है वो स्टेंजा दिया गया है, उसके आंसर्स जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो ये पोएम जो है वो कौन सी है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, ठीक है, वहां से लिया गया है ये स्टेंजा। और पोएट का नाम है सर हेनरी वॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ हैप्पी मैन नॉट अंडरस्टैंड। हैप्पी मैन जो है वो क्या नहीं समझ सकता। ही डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर कॉज्ड बाय फॉल्स प्रेज, कि गलत तारीफ करने से कितना नुकसान हो सकता है या कितना बड़ा घाव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ ट्रूली हैप्पी मैन रूल ओवर अदर। तो एक जो खुश मिजाज इंसान होता है वो दूसरे के ऊपर कैसे रूल करता है। अ ट्रूली हैप्पी पर्सन डज नॉट रूल ओवर एनी स्टेट, ही रूल्स ओवर others by virtue of any political power but by the goodness of his heart. इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु डज अ हैप्पी मैन एनवी। तो हैप्पी मैन को किससे ईर्ष्या होती है, किसी से भी नहीं। नेक्स्ट जो स्टेंजा दिया गया है वो आपको, तो पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम है डेथ द लेवलर और पोएट का नाम है जेम्स शेरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द विक्टर विक्टिम। विक्टर विक्टिम का क्या मतलब है, द विक्टर ऑफ एनी वॉर बिकम्स अ विक्टिम बाय डेथ। तो जो विक्टर होता है वो किसी भी युद्ध में जो है वो मतलब कि बिकम्स अ विक्टिम बाय डेथ, तो वो विक्टिम बन जाता है जब वो डेथ हो जाए, ठीक है। द पोएट कॉल्स हिम विक्टर विक्टिम। अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड वन नॉट बूस्ट ऑफ वंस माइट डीड्स, ठीक है। तो माइटी डीड्स कांट सेव वन फ्रॉम डेथ। तो माइटी डीड्स जो होते हैं वो किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकते, और इस वजह से उसकी शेखी जो है वो बगाड़ना जो है, मतलब शेखी निकालना उसकी, वो यूजलेस है। हु ब्लीड्स अपॉन डेथ्स पर्पल ऑल्टर। तो द विक्टर एंड द विक्टिम, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन है, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले जो 10 सेंटेंसेस है वो द हैप्पी प्रिंस से दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करें और ये सारा जो है वो प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लें। इसके बाद जो आगे आपको दिया गया है वेयर इज साइंस टेकिंग अस से आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये भी ट्रांसलेशन के लिए है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको जो है वो आगे दिया गया है पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके सामने जो है वो हमने आंसर जो है वो लिख दिए हैं, वीडियो पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये टोटल 26 सेंटेंसेस है हमारे पास। आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और काम हमें दिया गया है कि एक आपने लिस्ट बनानी है सभी पोएम्स की जो भी आपके सिलेबस में है, और उनके पोएट्स के नाम लिखने हैं, तो पोएम्स नेम और पोएट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट डाउन जो है वो करके दे दिया गया है। इसके बाद अगला है कि सेंट्रल आइडिया लिखना है आपने कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन का और डेथ द लेवलर का, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया दिया गया है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन का, और यहाँ पर आपको डेथ द लेवलर का
सेंट्रल आइडिया दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाइज द सिलेबस डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे। अप्रैल और मई के मंथ में आपके स्कूल में जो भी सिलेबस आपको करवाया गया है उसको आपने रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो जाता है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, द थीम ऑफ योर प्रोजेक्ट इज बीट द हीट। तो आपका जो थीम है इसका क्या है, बीट द हीट है। व्हाट विल यू डू टू बीट द हीट इन दिस समर सीजन। आपने क्या किया हीट को हराने के लिए। ठीक है, तो वो इस समर सीजन में वो आपने बताना है। आप इसके लिए पैराग्राफ लिख सकते हैं, पोयम लिख सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उस पिक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगभग पोयम भी लिखी है, पैराग्राफ भी लिखा है। ठीक है, तो आपको जैसा भी इजी लगे वो कर लो। इन्होंने कुछ हिंट दिए हमें, आप प्लांट जो है वो यू कैन प्लांट अ ट्री, आप एक ट्री जो है वो लगा सकते हैं, उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उस पर कुछ लाइंस लिख सकते हैं कि किस तरीके का प्लांट है, किस तरीके का मतलब किस वैरायटी का प्लांट है। ठीक है, उसमें फ्रूट और फ्लावर किस तरीके का उगता है। आपको जो है इसके अलावा समर फ्रूट की रेसिपी जो है वो लिख सकते हैं जो कि आप इस समर सीजन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन प्रिपेयर अ लेमनेड एवरी डे फॉर योर फैमिली। आप अपने फैमिली के लिए जो है वो लेमनेड बना सकते हैं, उसके स्टेप्स जो है वो लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया है। ठीक है, और किस तरीके से आप जो है वो हीट को बीट कर सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको रीड करूंगी तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करें और सारा नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर पोयम लिखिए। आपको कुछ मतलब कि सारी चीजें नहीं बोला गया है लिखने के लिए, आप चाहे तो पैराग्राफ लिख लें। ठीक है, या फिर आप पोयम लिख लें। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपको बोला गया है कि मतलब कि समर ड्रिंक के लिए बोला गया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आम पन्ना की रेसिपी लिखी है, आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद बोला था कि आप लेमनेड जो है वो अपनी फैमिली के लिए बनाए हैं ना, और उसकी रेसिपी लिखे, तो वहां पे यहाँ पे लेमनेड की रेसिपी हमने लिख दी है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।